श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 51 डेज़, 50 दिन हो गया पूरी जर्नी शेयर करते हुए। बाकी 90 दिन पे मैं आप लोगों से रिजल्ट मांगूंगी और 90 दिन के अंदर कम से कम 15 से 17 किलो वज़न या 20 किलो वज़न तो कम होना ही चाहिए। अगर कम हो रहा है तो कम से कम आप लोगों का 15 किलो वज़न कम होना चाहिए 90 दिन के अंदर। तो आप लोग मेहनत ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं सारे लोगों से कमेंट में मांगूंगी रिप्लाई कि आप लोग दीजिए कितना वेट लॉस हुआ है, क्योंकि 50 दिन में तो मुझे लग रहा है 8 किलो 9 किलो वज़न कम होना ही चाहिए अभी ही। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के 6 बज गए हैं। मैं 5:30 बजे पहुंच गई थी वॉक करने के लिए। 15 मिनट वॉक करती हूँ और 15 मिनट की मतलब मैं रनिंग करती हूँ। जैसे एक बार मैं रन करती हूँ तो एक बार वॉक करती हूँ। ये पार्क जो है ना वो बहुत लंबा है, 250 स्टेप का या मतलब 275 स्टेप का एक राउंड इसका लगता है। तो अभी जो है मैं मॉर्निंग के टाइम पे वॉक कर ही रही हूँ। मुझे वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं मॉर्निंग में शाम को दोनों टाइम जाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मुझे आधा घंटा हो गया रनिंग करते हुए। आज मैं दौड़ रही हूँ, मतलब मैं रोज़ करती हूँ। मैं 15 मिनट वॉक, 15 मिनट की रनिंग, बट आज जो है वो पूरा आधा घंटा का रनिंग हुआ है। और अभी जो हो गया सुबह के 6 बज गए हैं। उजाला आप देख सकते हैं बहुत है। तो अभी मेरा जो है रनिंग डन हुआ है। अब चलती हूँ मैं घर जाने के बाद फिर मैं करती हूँ योगा, जैसे कि सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी वगैरह। ये सारा मैं यहाँ से जाने के बाद करती हूँ। तो अभी जो है मैं आ गई थी वॉक करके और यहाँ पे मैं पी रही हूँ गुनगुना पानी। मॉर्निंग में मैं पी के मैं गई थी वॉक करने और इस टाइम पे आने के बाद भी मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ। बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि मैं डाइटिंग भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरा वज़न नहीं कम हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो सही है कि बहुत लोग ना बहुत अच्छे से डाइटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि मैं तो सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन अच्छे से आप लोग नहीं कर रहे हैं। उसका मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप लोग क्या क्या गलती कर रहे हो। बहुत लोग वो गलती कर रहे होंगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पे पानी पीने के बाद फिर हमने किचन का काम की थी, लेकिन एक्सरसाइज में बाद में की थी। लेकिन एक्सरसाइज में पहले लगा दे रही हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ इस नियम से आपको करना है। वॉक करके आना है, आने के बाद फिर आपको योगा करना है। बाकी अगर आप पार्क में है, छत पे हैं, कहीं है, तो खुले में अगर योगा करें तो और अच्छा है। हमारे पास ऐसा कोई जगह नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। और मेरा एक रीज़न क्या है, मुझे वीडियो शूट करनी होती है, तो उसकी वजह से ना मुझे घर के अंदर ही आके वॉक करना पड़ता है ताकि वीडियो में शूट कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं योगा करने बैठ गई थी। योगा आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं कौन कौन सा योगा कर रही हूँ। बाकी मैं बताती हूँ कि वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, जबकि हम सब कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अच्छे से डाइटिंग भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है बहुत कम खाना खाना। ना वेट लॉस जर्नी में कम खाया जाता है, ना वेट लॉस जर्नी में ज़्यादा खाया जाता है। एक होता है कि भूख लगी है तेज़ से, उसके बाद भी हम लोग थोड़ा सा ही खाते हैं, और एक होता है कि हम लोग पेट भर के खा लिए। तो ऐसा नहीं खाना, आप लोगों को खाना है आधा पेट, जिसमें मतलब ये हो जाए हाँ मेरा पेट भर गया, अब एक रोटी और ले लूँगी तो मेरा पेट एकदम से भर जाएगा। वहीं पे आप लोगों को रुक जाना है। ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, ईजी तरीका, ताकि आप लोगों को पता चले। अगर आप लोग ना कम खाना खाएंगे ना, तो जो आपका मेटाबॉलिज्म है ना वो जो है वो कम हो जाता है, वो धीमा हो जाता है। और जब वो धीमा हो जाएगा तो जो आपका फैट बर्निंग है वो कम हो जाएगा, मतलब जो फैट है वो धीरे धीरे आपका फिर लॉस होगा। तो इसकी वजह से ना ज़्यादा खाना खाना है कि पूरी कैलोरी ले लो, और ना बहुत कम खाना है कि मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो जाए। जैसे आप अगर मान लीजिए आपकी 2 रोटी की और एक बड़ी कटोरी दाल या सब्जी, इन सब की भूख है, तो आप उसका आधा आधा ही लेके खाइए। फिर आधे से आधा कर देंगे तो वो कम हो जाएगा। अपने भूख का आधा खाना खाएंगे तो वो सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज़ है कि प्रोटीन और फाइबर की कमी। आप लोग प्रोटीन और फाइबर कम कर देते हैं, इसीलिए मैं अपने डाइट प्लान में बताती हूँ चिया सीड वाटर। चिया सीड वाटर में आपको प्रोटीन और फाइबर दोनों मिल जाएगा। उसके साथ में आप लोग पनीर खाइए, मूंग की दाल खाइए, ज़्यादा आप लोग पानी पीजिए, और फाइबर के लिए आप रोस्टेड चना आप लोग खाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रोटीन और फाइबर आपको मिलता रहेगा। बेसन का चीला खाइए, राजमा खाइए, छोले खाइए, ये सारी चीज़ों में आपको प्रोटीन मिल जाएगा पूरे दिन। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाइए, उसका पीला वाला भाग निकाल के, तो आपको पूरे दिन की जितनी प्रोटीन की ज़रूरत है ना वो पूरी हो जाएगी।
वेट लॉस में प्रोटीन फाइबर सबसे बड़ा रोल निभाता है, इसलिए प्रोटीन और फाइबर की कमी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि टेंशन, अगर आप टेंशन ले रहे हैं, तनाव है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तब भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप कितनी भी अच्छी डाइटिंग कर रहे हैं, कितना भी अच्छी एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं होगा, वो रुक जाएगा। तो आप लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है। बहुत लोग सिर्फ डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डाइटिंग नहीं कर रहे हैं। जब आप दोनों करेंगे साथ में ना, तो आपका वेट जो है वो बहुत अच्छे से लॉस होगा। और एक्सरसाइज करने से कैलोरी बर्न होती है, इसलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ डाइटिंग कर रहे हैं, तो जो कैलोरी आप ले रहे हैं आप उतना ही कंट्रोल कर पाएंगे कि मतलब मैं ज़्यादा कैलोरी ना लूँ, मैं कम लूँ। लेकिन जो आप पहले से ले रखे हैं, जो आपके अंदर पहले से कैलोरी भरी है, पहले से फैट भरा है, उसको आप कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कैलोरी को बर्न करना पड़ेगा। जो पहले से कैलोरी है उसको बर्न करेंगे तब जाके आपका फैट लॉस स्टार्ट होगा। जब फैट लॉस होगा तो आपका वेट लॉस भी होगा, आप पतले भी लगेंगे, बॉडी हल्की भी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है आपके वेट लॉस जर्नी में। बहुत लोग होते हैं डाइटिंग एक्सरसाइज तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। पानी आपको 3 से 4 लीटर पूरे दिन में पीते रहना है, चाहे आपको प्यास लगी है या नहीं लगी है, लेकिन पानी को पूरा दिन पीते रहना। ये भी एक गलती होती है कि पानी लोग कम कर देते हैं। पानी पीने से जो आपका मेटाबॉलिज्म है ना, वो बूस्ट होता है। जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है। तो इसलिए आपको पानी पीते ही रहना है। बहुत लोग होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और बिना भूख के भी खाना खाते हैं, ये भी बड़ी गलती होती है। आप लोग खुद मैसेज करिएगा, हाँ दीदी मुझसे ये गलती होती थी। जब आप बिना भूख के खाना खाएंगे तब भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। खाना खाने के लिए आपको भूख लगनी चाहिए, इसीलिए मैं कहती हूँ हर मील के बीच में आपको भूख लगनी चाहिए। जैसे आपने नाश्ता किया तो कम, मतलब नाश्ता तो अच्छे से करना चाहिए, लेकिन जैसे आपने लंच किया तो आप थोड़ा कम खाइए ताकि आप नेक्स्ट मील के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर रहे। और उसके बाद जब आप स्नैक्स ले रहे हैं तब भी आप कम खाइए ताकि रात के डिनर के लिए आप तैयार रहिए, आपको भूख लगी रहे। दूसरी चीज़ की खाना जल्दी जल्दी मत खाइए, थोड़ा खाने को चबा के ही खाया करिए। जब खाने को चबा के खाएंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, वो आपके लार के साथ बनेगा और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, वो फैट नहीं बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना कि जो आपको मतलब वेट लॉस करने में मदद करती हैं, और इन सारी चीज़ों का अगर आप कमी कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। और सबसे बड़ी गलती कि बहुत लोग अपना वेट लॉस करने के लिए ना सुबह भी एक्सरसाइज करते हैं, शाम को भी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब दोनों टाइम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा वॉक करेंगे। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं फिर भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, वो रुक जाएगा। तो एक टाइम एक्सरसाइज करिए, चाहे जब करिए, या तो आप मॉर्निंग में करिए या तो आप शाम के टाइम करिए, जब भी आपको टाइम मिल रहा है। बॉडी आपकी खाली होनी चाहिए, सॉरी पेट आपका खाली होना चाहिए, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए। मैं तो देखिए मैं पहले मॉर्निंग में करती थी, लेकिन जब से मैं क्लास लेने लगी हूँ 6 बजे, सॉरी 5 बजे शाम को, मैं रोज़ शाम को 5 बजे लाइव आती हूँ, तो तब से मैं शाम को एक्सरसाइज करने लगी। मॉर्निंग के टाइम पे वॉक करने के बाद मैं योगा करती हूँ। लेकिन जब मैं अपने वेट लॉस जर्नी में थी ना, तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे योगा नहीं करती थी, सिर्फ मैं वॉक करती थी, 8000 10,000 स्टेप चलती थी। उसके बाद जो है फिर मैं शाम को फिर उसके बाद फिर मैं आने के बाद एक्सरसाइज करती थी, फिर रात को डिनर के बाद फिर मैं वॉक करती थी। यहाँ पे देखिए मेरा खाना बन चुका है मॉर्निंग के टाइम पे। उसके बाद आज के नाश्ते में मैं ली हूँ फ्रूट। आज मैं नाश्ते में कुछ भी नहीं ली थी, पपाया और संतरा ये मेरा था, तो मैं इसको ले रही हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप लोग ना काम के चलते, बहुत सारा काम है, बिल्कुल भी नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा टेंशन है। अगर आपको नींद भी नहीं आती, आप 7 घंटे 8 घंटे की नींद भी नहीं ले रहे हैं, तब भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। अपना वज़न कम करने के लिए आप लोग सोइए, सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लंच के टाइम पे मैं ली थी उपमा, जो कि मैं सुबह नाश्ते में बनाई थी, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। देखिए मुझे भूख नहीं थी तो मैं नहीं खाई, इसको मैं लंच के टाइम पे कर रही हूँ। और लंच मैं आज नहीं की थी, सिर्फ मैं यही उपमा खा ली थी। मॉर्निंग के टाइम पे मैं खा ली थी पपाया, उसके बाद इवनिंग के टाइम पे फिर मैं स्नैक्स में ले ली थी रोस्टेड चना और ग्रीन टी। उसके बाद यहाँ फिर मैं आ गई थी शाम को किचन में, और शाम को मैं जो है अभी एक्सरसाइज जस्ट मैं करके आ रही हूँ। शाम को 5 बजे से क्लास होती है, जिसमें मैं 50 मिनट एक्सरसाइज करवाती हूँ। 10 मिनट में सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि आप मुझे ग्रुप में ज्वाइन क्यों नहीं कर रही हैं, मैंने आपको इतना मैसेज किया, मैंने आपको उतना मैसेज किया। मैं सोची मैं इसका जवाब दे दूँ। जब तक मैं अपना लाइव एंड करती हूँ ना,
तब मतलब जितने लोग वहाँ पे ज्वाइन होते हैं ना, तब तक वहाँ पे कम से कम 10,000 मैसेज आ रहे होते हैं मुझे डीएम में, इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं। और आप लोग ग्रुप में जुड़ने के पीछे इतना मत परेशान होइए, आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो में मैं बहुत अच्छे से डाइट भी बता रही हूँ, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी बता रही हूँ। अगर आपका डाइट सही रहेगा ना, तब आपका वेट लॉस होगा। सिर्फ एक्सरसाइज करने से वेट लॉस नहीं होगा। अभी 30 दिन का जो चैलेंज है वो चल रहा है। जैसे इन लोगों का चैलेंज खत्म होता है, वैसे अगेन मैं फिर से ज्वाइनिंग स्टार्ट करूँगी। अभी 1-2 की ही ज्वाइनिंग मैं कर रही हूँ, तो आप लोग बस थोड़ा सा और वेट करिए। जैसे ये 30 डेज़ पूरा हो रहा है, सॉरी 90 डेज़, वैसे मैं दूसरा ग्रुप बनाऊंगी, फिर दूसरा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। यहाँ पे देखिए मैं चिली पनीर बनाई हूँ। मैं प्रोटीन के लिए पनीर कभी कभी लेती रहती हूँ, लेकिन पनीर की सब्जी नहीं बनाती मैं, ऐसे चिली पनीर बना लेती हूँ जिसमें प्याज, शिमला मिर्च, पनीर ये सब मैं डाल के बस ऐसे उसमें ऊपर हल्का सा मसाला छिड़क के बस मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। और ये मैं अक्सर रात के डिनर में ही खाती हूँ, क्योंकि तब रोटी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। मैं कार्बोहाइड्रेट रात को बहुत कम लेती हूँ, कभी कभी ले लेती हूँ, 1-2 हफ्ते में एक बार रोटी ले लिया तो ले लिया, नहीं तो मैं सोते टाइम कभी मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं लेती हूँ, क्योंकि रात को कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद आपको सोना है तो वो फैट बनाता है, इसलिए रात को हमेशा हल्का ही कुछ खाइए। उसके बाद जी बहुत लोग कहते हैं कि तुम बस यही दिखाती हो, कभी अपने घर का काम नहीं दिखाती, तो मैं सोची चलो मैं घर का काम दिखा देती हूँ। डिनर करने के बाद मुझे इतने ज़्यादा काम होते हैं कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। जैसे कि सबको होते हैं, मुझे नहीं होते, सबको ही होते होंगे, लेकिन लोग मुझे कहते हैं तुम काम नहीं करती, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं बर्तन पहले मैं धो चुकी हूँ, तब मुझे याद आया अच्छा वीडियो भी शूट करना है, तो मैं सोची मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं बर्तन धुल चुकी थी, उसके बाद फिर किचन अच्छे से क्लीन की हूँ। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं दूध गर्म करने के लिए रखी, उसके बाद फिर मैं राजमा भिगोई हूँ, फिर मॉर्निंग के लिए जैसे काबुली चना, छोले, मूंग दाल ये सब भिगोई हूँ। फिर जो बर्तन मैं धुल के रखी थी उसको मैं स्टैंड में लगाई हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा किचन एकदम क्लीन है, एकदम साफ़ सुथरा करके ही मैं सोती हूँ, क्योंकि जब मॉर्निंग में उठती हूँ किचन क्लीन मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे मेरा किचन गंदा रहे अच्छा नहीं लगता, चाहे वो घर हो चाहे किचन। मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके साथ में वेट लॉस जर्नी, उसके साथ में सब कुछ करते हुए मैं अपने घर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। यहाँ पहुँच गई थी मैं वॉक करने, और मैं दिखा रही थी आप लोग को काउंटर, क्योंकि 1-2 कमेंट थे दीदी आपके हाथ में क्या होता है, तो ये है काउंटर। यहाँ मैं ना नाम जाप करती रहती हूँ। देखिए ये भी मेरा एक काम है, इसको मैं पूरा दिन जाप करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। अक्सर जब मैं वॉक करती हूँ, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो चाहे इवनिंग का टाइम हो, मैं अपने हाथ में काउंटर लिए रहती हूँ और मैं जाप करते रहती हूँ। मैं वॉक करते रहूँगी, जाप करते रहूँगी, कम से कम 7,000-8,000 जाप मेरा हो जाता है सिर्फ वॉक करने से। जितने टाइम वॉक करूँगी उतने टाइम मैं भगवान का नाम लेते रहती हूँ, क्योंकि इससे बढ़िया टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए हम काम में इतने बिजी होते हैं कि अपने भगवान को भूल जाते हैं। तो जब भी आपको टाइम लगे मिले ना तो उनका नाम लीजिए। और दूसरी चीज़, मुझे नींद अच्छी क्यों आती है आप लोग को बता दूँ। जब मैं सोने जाती हूँ ना तो फिर मैं नाम जाप करके सोती हूँ। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।